स्त्री और शूद्रों को पतित करने वाले कर्मों का वर्णन। अत्रि जी कहते हैं, अब स्त्री और शूद्र जिन कारणों से पतित होते हैं उसका वर्णन करता हूं। हे महर्षि गण, तुम श्रवण करो। जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री शूद्रों को पतित करने वाले हैं। जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती है, वह स्त्री अपने स्वामी की आयु को हरण करती है और अंत में वह नरक को जाती है। यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान करने की इच्छा है तो वह अपने पति के चरणोदक का पान करे, तब वह स्त्री शिव या विष्णु भगवान के परम पद कैलाश या वैकुंठ को प्राप्त कर सकेगी। स्वामी की जीवित अवस्था में या मृत्यु की अवस्था में स्त्री वामंगी है और पुरुष दाहिनी ओर का भागी है, परंतु श्राद्ध, यज्ञ और विवाह के समय स्त्री दाहिनी ओर को ही बैठती है। चंद्रमा, गंधर्व और अंगिरा ने इन स्त्रियों को शुद्धता दान की है और अग्नि ने भी संपूर्ण शुद्धता दी है। इस कारण स्त्री सर्वदा ही पवित्र है। ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है और जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब उसको द्विज कहते हैं। विद्या से विप्रत्व प्राप्त होता है और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से क्षत्रिय पद का वाच्य होता है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़ते और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं उनको वेदविद कहा जाता है। उनके वचन पवित्रता को देने वाले हैं। वेद को जानने वाला एक भी ब्राह्मण जिस धर्म का आचरण करता है वही श्रेष्ठ धर्म है और मूर्खों के सहस्त्रों यत्न करने पर भी वह धर्म नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण जप, होम आदि के द्वारा अग्नि के समान दीप्तिमान हो जाते हैं और जल से जिस प्रकार अग्नि के तेज का नाश होता है उसी प्रकार से जो ब्राह्मण प्रतिग्रह अर्थात दान को लेते हैं उनका तेज भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से तीक्ष्ण पवन आकाश में स्थित संपूर्ण मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार से विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस प्रतिग्रह से उत्पन्न हुए दोषों को प्राणायाम से दूर कर देते हैं।